ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। और अब आज का दिन। श्रोताओं, आज 9 फरवरी है। आज के दिन देश विदेश के इतिहास में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। जानेंगे उन्हीं घटनाओं के बारे में, साथ ही जानेंगे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज के दिन हुआ। साथ ही जानेंगे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिन्होंने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा। श्रोताओं, आज भारत के प्रमुख सम्मानित समाज सेवी बाबा आमटे की पुण्यतिथि है। जानेंगे उनकी जीवन से जुड़ी कुछ बातें। शुरुआत करते हैं आज के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। आज के दिन साल 1995 में विलियम जी मॉर्गन ने वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किया था। आज के दिन साल 1900 में प्रसिद्ध टेनिस टूर्नामेंट डेविस कप की स्थापना ड्यूट डेविस द्वारा की गई थी। भारत में साल 1931 में पहली बार किसी व्यक्ति के सम्मान में चित्र समेत डाक टिकट जारी किया गया था। आज ही के दिन साल 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना करने के लिए सूची बनाने का कार्य शुरू किया गया। अपोलो 14 मिशन साल 1971 में चांद से पृथ्वी पर लौटा। आज ही के दिन साल 1996 में आज ही के दिन पीटर एम्ब्रेस्टर, विक्टर निनोफ और सिगर्ट हाफमैन ने अत्यधिक रेडियोएक्टिव रासायनिक तत्व 112 की खोज की, जिसे बाद में कोपरनिशियम नाम दिया गया। भारतीय निर्देशक शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ साल 1999 को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई। आज ही के दिन साल 2020 में आज ही के दिन जोकिन फिनिक्स ने जोकर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीता और बोक जुन हो ने 92वें एकेडमी पुरस्कार में पैरासाइट के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ चित्र का ऑस्कर जीता। आइए अब जानते हैं आज के दिन जन्मे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम। भारतीय राजनीतिज्ञ अब्दुल रहीम अंतुले का आज ही के दिन साल 1929 में जन्म हुआ था। आज ही के दिन साल 1940 को भारत के मशहूर लेखक विष्णु खेर का जन्म हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ श्याम चरण गुप्ता का साल 1945 में जन्म हुआ। आज ही के दिन भारतीय अभिनेत्री अमृता सिंह का साल 1958 में जन्म हुआ। आज ही के दिन साल 1968 भारतीय फिल्म अभिनेता राहुल रॉय का जन्म हुआ। भारतीय अभिनेत्री उदिता गोस्वामी का साल 1984 में जन्म हुआ। आज ही के दिन भारतीय ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी परिमर्जन नेगी का 1993 में जन्म हुआ। आज ही के दिन आइए अब जानते हैं उन मशहूर व्यक्तियों के नाम जिन्होंने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा। साल 1984 में आज ही के दिन भारतनाट्यम की सुप्रसिद्ध टी बाला सरस्वती का निधन हुआ था। आज ही के दिन साल 2006 में भारतीय फिल्म अभिनेत्री नदीर का निधन हुआ। आज ही के दिन साल 2008 में कुष्ठ रोगियों के देवता तथा महान सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आमटे का निधन। 2012 में भारतीय निर्देशक, निर्माता और पाठकथा लेखक ओपी दत्ता का निधन हुआ था। आज ही के दिन साल 2016 में नेपाल के 37वें प्रधानमंत्री सुशील कोइराला का निधन हुआ। श्रोताओं, आज भारत के प्रमुख व सम्मानित समाज सेवी बाबा आमटे की आज पुण्यतिथि है। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें। डॉक्टर मुरलीधर देवदास आमटे, जो कि बाबा आमटे के नाम से ख्यात है, भारत के प्रमुख व सम्मानित समाज सेवी थे। समाज से पर्याप्त लोगों और कुष्ठ रोगियों के लिए उन्होंने अनेक आश्रमों और समुदायों की स्थापना की। इनमें चंद्रापुर, महाराष्ट्र स्थित आनंदवन का नाम प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त आमटे ने अनेक अन्य समाज कार्यों, जिनमें जीवन संरक्षण तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रमुख है, के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। बाबा आमटे का जन्म 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र स्थित वर्धा जिले में हिंगना घाट गांव में हुआ था। इनके पिता देवदास हरबाजी आमटे सशक्य सेवा में लखपाल थे। बड़ौदा से 5 मील दूर गोराजी गांव में उनका जन्म दारी था। उनके बचपन बहुत ही ठाट बाट से बीता। वो सोने के पालने में सोते थे और चांदी के चम्मच से उन्हें खाना खिलाया जाता था। बचपन में वे किसी राजा के राजकुमार तरह रहे। कानून विषय पर उन्होंने वर्धा में खास अभ्यास कर रखा था। जल्द ही वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हो गए और भारत के ब्रिटिश राज से मुक्त दिलाने में लग गए और भारतीय स्वतंत्रता नेताओं के लिए वे बचाव पक्ष वकील का काम करते थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जिन भारतीय नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने कारावास में डाला था,
उन सभी नेताओं का बचाव बाबा आमटे ने किया। एक दिन बाबा आमटे ने देखा कि एक कोढ़ी धुआंधार बारिश में भीग रहा है और उसकी सहायता के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। बाबा आमटे ने सोचा कि अगर इसकी जगह मैं होता तो। बाबा आमटे का हृदय द्रवित हो गया और उनके नेत्र से अश्रुधारा प्रभावित होने लगी। प्रसंग ने बाबा आमटे को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने ऐसे लोगों की सेवा का कठिन व्रत ले लिया। बाबा आमटे ने उस रोगी को उठाया और अपने घर की ओर चल दिए। इसके बाद बाबा आमटे ने कुष्ठ रोग संबंधित सारा ज्ञान प्राप्त किया और बरोरा के पास घने जंगल में अपने सधारमणि सधनाताई 2 पुत्र, 1 गाय एवं 7 रोगियों के साथ आनंद वन की स्थापना की। जमीन को समतल और उपजाऊ बनाया गया, कुएं खोदे गए, पेड़ लगाए गए, बीज बोई गई और कुष्ठ रोगियों के हृदय में भी खुशहाल जीवन का आश पनपाई गई और एक आश्रम स्थापित किया जहां कुष्ठ रोगियों की सेवा अब भी निःशुल्क की जाती है। इस आश्रम का नाम है आनंद वन। यहाँ आने वाले रोगियों को उन्होंने एक मंत्र दिया, श्रम ही है श्री राम हमारा। जो रोगी कभी समाज से अलग थलग होकर रहते, भीख मांगते थे, उन्हें बाबा आमटे ने श्रम के सहारे समाज में सर उठाकर जीना सिखाया। बाबा आमटे ने आनंद वन के अलावा और भी कई कुष्ठ रोगी सेवा संस्थानों जैसे सोमनाथ, अशोक वन आदि की स्थापना की, जहां हजारों रोगियों की सेवा की जाती है और उन्हें रोगी से सच्चा कर्मयोगी बनाया जाता है। इसके अलावा बाबा आमटे को भारत जोड़ो आंदोलन के लिए भी याद किया जाता है। बाबा आमटे ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए 1985 में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और 1988 में आसाम से गुजरात तक 2 बार भारत जोड़ो आंदोलन चलाया। नर्मदा घाटी में सरदार सरोवर बांध निर्माण और इसके फलस्वरूप हजारों आदिवासियों के विस्थापन का विरोध करने के लिए 1989 में बाबा आमटे ने बांध बनाने से डूब जाने वाले क्षेत्र में निजी बल नामक एक छोटा आश्रम बनाया। बाबा आमटे को उनके इन महान कामों के लिए बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। बाबा आमटे को 1971 में पद्मश्री, 1978 में राष्ट्रीय भूषण, 1986 में पद्म विभूषण और 1988 में मैगसेसे पुरस्कार और कई अन्य पुरस्कार मिले। भारत के विख्यात समाज सेवक बाबा आमटे का निधन 9 फरवरी 2008 को 94 साल की आयु में चंद्रपुर जिले के वडोरा स्थित अपने निवास में निधन हो गया। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा की गई देश और समाज के लिए योगदान को पूरा देश सलाम करता है। श्रोताओं, अभी आपसे बातें कर रहे थे आज के दिन की विशेषताओं के बारे में।